हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बेसिक स्काई सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। पावर और एक्सपोनेंट होते क्या हैं इस चैप्टर में ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले आपको बता देते हैं बिल्कुल बेसिक चीज कि अगर कोई चीज लिखी है 1a मल्टीप्लाई a, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे क्या, ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर कोई चीज लिखी होगी ए मल्टीप्लाई ए, इसको हम लिखेंगे ए की पावर 3 और इसको बोलते क्या है, ए क्यूब। ऐसे ही जब हमारे सामने लिखा होता है 2 मल्टीप्लाई 2 तो इसकी आएगा क्या, इसका आता है 2 की पावर 3 और इसको हम बोलते क्या है, 2 का क्यूब। और इसको अगर हम पूरा सोल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब होता क्या है 8। इसको कुछ इस प्रकार से करा जाता है। और जैसे हम और आगे सीखें तो अगर लिखा होता है ए मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए कितने टाइम है 1 2 3, तो ए की पावर 3 बीच में साइन है, मल्टीप्लाई बी है हमारा 2 यानी बी का स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। देखते हैं एक और नेक्स्ट। इसमें क्या है, अगर पहले हम ये देखते हैं, अगर है हमारा माइनस ए, इसकी पावर है हमारी ओड, और अगर है हमारा माइनस ए, इसकी पावर है हमारी इवन, तो जो वैल्यू है वो आती कैसी है, नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। ओड मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ओड होता क्या है, ओड वो होता है जिनके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आए। इवन होता है जिनके लास्ट में 2 0 2 4 8 ये आए। 6 रह गया, 6 और 8 आए। तो ओड वो होते हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 आते हैं, और इवन वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हैं। तो अगर माइनस की कोई वैल्यू है, उसकी पावर ओड है, तो जो वैल्यू होगी वो भी आएगी नेगेटिव, माइनस का ए ही रहेगा। वो माइनस का ए तो नहीं रहेगा, लेकिन हम उसको नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे वैल्यू है माइनस में और जो हमारी पावर है वो है इवन, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये कुछ बेसिक हैं जो इस चैप्टर में हमें आगे के क्वेश्चन करने में या फिर आगे की जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको समझने में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस आगे और उनसे समझते हैं। तो अगर हमारा है 2 की पावर 4, तो हम ये देखते हैं जो हमारा ये होता है ब्रैकेट के अंदर, ये होता है बेस, ठीक है।
और जो हमारे ऊपर होता है इसको हम पावर भी बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो होता है हमारा बेस, और जो ऊपर होती है वो पावर भी होती है और वही एक्सपोनेंट होती है। तो इसको हम एक्सप्रेस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी है 4, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो जब 2 बेस होगा और उसकी पावर होगी या उसका एक्सपोनेंट होगा 4, तो उसके आंसर आएगा 16। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, पहले हम वो समझते हैं, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन करके इस चैप्टर के समझते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2। जो 256 है 256, इसको हम 2 की पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इन सब के लिए पहले आपको फैक्टर करना आना चाहिए। हम देखेंगे फैक्टर करते कैसे हैं। 2 5 6, इसको पहले सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं। वो सबसे छोटी डिजिट होती है हमारी 2, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे आएगा यहाँ पे हमारा 1 2 8। फिर देखेंगे हम फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 4 64। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 32। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो ये जो हमारा इधर वाली साइड होती है ये होते हैं हमारे फैक्टर्स। तो लिखेंगे 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 कितनी टाइम है हमारा 8 टाइम। इसको हम लिखेंगे क्या, नीचे पहले आएगा बेस, फिर आएगा उसका एक्सपोनेंट, है कितना हमारा 8। तो ये हमने लिखा है 256 को 2 की पावर की फॉर्म में लिखा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पहले इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद जो इधर वाले होते हैं यही हमारे फैक्टर होते हैं, हमने ये लिखे हैं। इसके बाद बेस जो है वही आएगा, और जितने टाइम से वो उसकी पावर बन जाएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा टाइप 1। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो हमारा एग्जाम्पल था, हमने समझा था। ये हमारा टाइप 1। तो ये है फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड करनी है हमें। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 2 की पावर 6, पहले एक करते हैं उसके बाद सेकंड देखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 की पावर है हमारा 6, तो 2 को लिखना है कितने टाइम 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 2 6 टाइम। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो आएगी 64। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9 की पावर 3। अब जब 9 की पावर 3 है तो इसको भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा।
जो बेस है वो है हमारा 9 और पावर है 3, तो 1 2 3 टाइम लिखेंगे इसको। लिखने के बाद इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 9 9 जा 81 और 81 9 जा 7 2 9, ये होगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको टाइप 1 समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप 2। ये हमारा टाइप 2। टाइप 2 हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं करके, उम्मीद है आपको समझ आएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम करेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हमारी पावर वाली, तो जो 6 है वो कितने टाइम है 4 टाइम, तो 4 तो हो जाएगी पावर, और जो डिजिट होती है वो बनेगा बेस। तो 6 है 6 और पावर कितनी आएगी, जितने टाइम ये है 1 2 3 4 4, तो इसका आंसर होगा 6 की पावर 4। अब देखो और कुछ क्वेश्चन है। ये हमारा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें देखेंगे हम जितने डिफरेंट डिफरेंट बेस होंगे उतने ही, मतलब जितनी डिफरेंट डिजिट होगी उतने ही बेस होंगे। तो पहले तो देखेंगे हम 5 है, एक बेस हो जाएगा हमारा 5 कितने टाइम है 1 2 3, तो 5 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई दूसरा बेस होगा हमारा 6, तो 6 ये भी 6 और कितने टाइम है 1 2, तो 6 की पावर हो जाएगी हमारी 2। उसके बाद हमने 5 ले लिया 6 ले लिया, तो बचा क्या 7 है, तो एक बेस हो जाएगा हमारा 7 कितने टाइम है 1 2 3, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और वो भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, एक क्वेश्चन ये है। इसमें भी ऐसे करेंगे, जितनी डिफरेंट वैल्यू है उतने ही डिफरेंट बेस बनेंगे हमारे। सबसे पहले लेते हैं हम a, तो एक बेस बनेगा a मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद है b, तो एक बेस बनेगा b मल्टीप्लाई, दूसरा डिफरेंट है c, एक बेस बनेगा c, उसके बाद थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा d। अब देखते हैं इनकी पावर कितनी आएगी। तो a कितने टाइम है 1 2 3, a की पावर आ जाएगी 3। उसके बाद b है, b कितने टाइम है 1 2, तो b की पावर आ जाएगी 2। उसके बाद c है हमारा 1 2 3, c है 3 टाइम, इसकी आ जाएगी 3। देन d के है हमारा सिंगल टाइम, तो उसकी पावर 1 लिख दो या फिर ना भी लिखो तो वो सिंगल ही रहेगा। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी। उम्मीद है आपको सेकंड टाइप भी समझ आया होगा। चलता है नेक्स्ट टाइप की ओर। ये हमारा टाइप थर्ड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारा क्वेश्चंस होंगे उनको हम पावर वाले फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 देखते हैं, इस टाइप का हमारा है 5 1 2 5 1 2, इसको हम
इसका एलसीएम लेंगे, फैक्टर करना वही होता है 5 1 2। तो पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 8। फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो जो इधर वाली साइड होती है तो इसके फैक्टर, इन सबके मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा यही आ जाएगा अगर आपको चेक करना हो। तो देखते हैं क्या क्या है इसके। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। ये होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ इसी पर बेस्ड, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। हर एक टाइप में 1 से 2 क्वेश्चन इसलिए करके दिखाते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। 1 3 1 2 5। तो देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले हमें एलसीएम करना होता है, फैक्टर जिससे हमें पता चल जाए क्या होंगे। 3 1 2 5। लास्ट में 5 है, हमें नहीं समझ में आ रहा हो किससे डिवाइड होगा तो 5 से करने स्टार्ट करो। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से करो 25। लास्ट में 5 आ रहा है इसीलिए मैं 5 से कर रहा हूं कंटिन्यू। फिर से 5 5 5 1। तो देखते हैं क्या है इसके फैक्टर। 1 2 3 4 5 टाइम 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो बेस क्या आएगा 5, उसकी पावर क्या है 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर 5, इसका आंसर होगा 1 3 2 5। तो उम्मीद है आपको ये टाइप भी समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये हमारा आज का टाइप 4 और इस वीडियो का लास्ट टाइप है सिंप्लीफाई। तो देखते हैं 7 क्वेश्चन है हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर है तो इसको हम कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करना है। 7 है, 7 की पावर है हमारी 2 यानी 7 स्क्वायर। तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसका आंसर क्या होगा। 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 19।
तो 196 ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है, बिल्कुल सिंप्लीफाई। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसको कैसे करेंगे हम? वही करेंगे, 2 हमारा कितने टाइम है? 4 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहां पर आएगा हमारा 3, कितने टाइम है? 2 टाइम 3। अब इन सब की जो डिजिट आई इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। अब बचे ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 16 9 जा 144, ये होगा इसका आंसर। ये टाइप थोड़ा सा बड़ा है सिंप्लीफाई, इसलिए इसके 2 क्वेश्चन और कराते हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3। इसको करने के लिए आपको शुरू की जो ये वीडियो शुरू हुई थी तो हमने कुछ बताया था कि अगर वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और उसकी पावर ऑड या इवन है तो क्या होगा। अब पावर कुछ नहीं है तो हम उसको मान लेंगे 1। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है उसकी पावर ऑड है तो जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव ही आएगी, तो ये माइनस का 3 ही रहेगा। मल्टीप्लाई ये फिर नेगेटिव वैल्यू है और इसकी पावर जो है वो ऑड है, तो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। आएगी क्या? 2 की पावर 3। तो इसको हम लिख के देखेंगे एक बार। 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये माइनस का 3 ही रहेगा। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8, वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, माइनस का 8। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, नेगेटिव की नेगेटिव में होगी तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव को कभी लिखते नहीं है तो पॉजिटिव हो गया। और 3 8 जा 24, तो इसका आंसर होगा 24। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। -3 स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 स्क्वायर। यहां पर देखेंगे हम, नेगेटिव है और उसकी जो पावर है वो है इवन, तो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो पॉजिटिव आएगा क्या? 3 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 9। मल्टीप्लाई माइनस है, पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। पॉजिटिव 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 का भी लिखते नहीं है, इसको हम हटा देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 25 9 होता है हमारा 225। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आपको सारे जो हमने टाइप बताए हैं 4 टाइप्स ये समझ आए होंगे। बाकी पढ़ते रहिए और हमारे इस वीडियोस देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियो शेयर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए।